नमस्कार दोस्तों, फिर से मेरी यूट्यूब चैनल टेक वेल्थ केके में आपका स्वागत है। जैसे आपने थंबनेल देखा, आज हम बात करने वाले हैं कि कहाँ पर निवेश करें, रियल एस्टेट में या फिर म्यूचुअल फंड में। दोस्तों, दोनों तरीका इन्वेस्ट करने का बहुत अच्छा तरीका होता है। साथ में अपने पैसों को ग्रो करना, यानी कि अपने इन्वेस्ट किए हुए कैपिटल को ग्रो करने के लिए दोनों एसेट अच्छे हैं। लेकिन हम रियल एस्टेट की बात करें या फिर म्यूचुअल फंड की बात करें, दोनों में निवेश करने के लिए थोड़ा डिफरेंस भी है, जिस पर आज कुछ मुद्दों पर हम बात करेंगे। दोस्तों, रियल एस्टेट की बात करें तो लोग कहते हैं इसमें तो बड़ा कैपिटल चाहिए। जी हाँ दोस्तों, रियल एस्टेट में कुछ थोड़े बड़े अमाउंट से इन्वेस्ट नहीं होता है, उसमें आपको एक अच्छा खासा कैपिटल चाहिए। अगर आप बैंक से लोन कराते हैं फिर भी आपको 9 से लेकर 12% का इंटरेस्ट रेट वाला लोन मिलता है, चाहे रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदे या फिर कॉमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदे। लेकिन दोस्तों, अगर आप लोन लेके इन्वेस्ट करेंगे तो जब तक आपका लोन पूरा नहीं होगा तब तक आपको एक अच्छे खासे इंटरेस्ट वाला लोन पे करना पड़ेगा। दूसरा, जब हम रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो हमको रेंटल यील्ड लगभग एनुअली 3 से 4% का ही मिलता है। ठीक है, और अगर हम एक साथ पूरा कैपिटल डालना चाहें तो भी रियल एस्टेट में डालने के लिए बहुत अच्छा खासा कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा, यहाँ पर क्या है कि अगर हम मान लो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि जैसे सिटी, जैसे टायर 2 सिटी, टायर 3 सिटी, उसके हिसाब से रेंट मिलता है। अगर आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी किसी टायर 1 सिटी में लेते हैं तो वहाँ से आपको किराया अलग मिलेगा। टायर 2 सिटी में लेते हैं तो किराया अलग मिलेगा। सामान्य सी बात है दोस्तों, अगर किसी आप छोटे सिटी में मान लो कि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ली है तो आपको वहाँ से रेंटल भी उसी हिसाब के मिलेगा। जैसे आजू बाजू की इंडस्ट्रियल एरिया कैसा है, अगर मान लो एयरपोर्ट के नज़दीक है तो ज़्यादा मिलेगा, तो मेन मार्केट के नज़दीक है तो ज़्यादा मिलेगा, जहाँ फुटप्रिंट ज़्यादा है तो वहाँ ज़्यादा मिलेगा। तो इस तरह से होता है। अगर आप मेगा सिटी में करो तो उसमें छोटे सिटी के हिसाब से ज़्यादा इनकम मिलता है। यानी कि आप रियल एस्टेट में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें रिटर्न वेरी करता है कि आप कौन से सिटी में, कौन से एरिया में, कैसे एरिया में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, उसके हिसाब को आपको रियल एस्टेट में रिटर्न मिलता है और उसके हिसाब से प्रॉपर्टी की प्राइस भी होती है। अगर मान लो कि कोई ऐसी जगह है जहाँ पे फुटप्रिंट कम है, मतलब मार्केट एरिया से दूर का इलाका है जहाँ आना जाना लोगों का कम होता है, वैसे एरिया में आपको कम कीमत में प्रॉपर्टी मिलेगी, वैसे उसका रेंटल भी कम मिलेगा आपको। दूसरा क्या होता है कि अगर आप मेगा सिटी में इन्वेस्ट करते हो जहाँ फुटप्रिंट ज़्यादा है, सुपरमार्केट ज़्यादा है, नज़दीक में एयरपोर्ट ज़्यादा है, इंडस्ट्रियल इलाका ज़्यादा है, आईटी सेक्टर की कंपनियाँ ज़्यादा है, तो वहाँ पर आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। तो ये हुई रियल एस्टेट की बात। दूसरा, आपको किराएदार को ढूंढने का, हर महीने रेंटल कलेक्ट करने का, कभी कभार टाइम पे रेंटल नहीं भी मिलता है, वो भी माथापच्ची हो जाती है। तो जो रियल एस्टेट में आप इन्वेस्ट करते हैं वहाँ पर ये सब माथाकुट तो होती है। हाँ, लेकिन अगर आप किसी, मान लो कि अगर आप आज 1 करोड़ का किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका लगभग 7 से 8 साल में, मेरे ख्याल से अगर आप अच्छे खासा इलाका है, सिटी है, तो 7 से 8 साल में शायद मेरे हिसाब से आपकी प्रॉपर्टी की प्राइस डबल हो सकती है। तो एक अच्छा बेनिफिट है, ये एक इन्वेस्टमेंट का सेफ जरिया है रियल एस्टेट। लेकिन दोस्तों, इसमें एक दिक्कत की बात क्या है कि इसमें कैपिटल बड़ा चाहिए। अगर आप 20 से 30% मार्जिन भर के लोन भी लेते हो तो आपको हर महीने ईएमआई भी खड़ी हो जाएगी। ठीक है,
तो जब तक आपकी ईएमआई ख़त्म नहीं होती तब तक आपको जो रेंटल मिलता है और जो आपकी ईएमआई उसमें से सब मात करके जो भी ऊपर का जो डिफरेंस होता है वो भी आपको जब तक लोन ख़त्म नहीं होती तब तक आपको पे करना पड़ता है। तो ये सब मेन बातें होती है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में। अब दोस्तों हम इन्वेस्टमेंट का दूसरा विकल्प चुनते हैं, वह म्यूचुअल फंड। अब इसमें दो तरीके होते हैं दोस्तों कि एक तो आप डिविडेंड यील्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, जिसमें आपको हर महीने या 3 महीने जो भी जिस म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट होता है उसके हिसाब से आपको डिविडेंड मिलता रहेगा। जब भी आप किसी भी डिविडेंड यील्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे और जो म्यूचुअल फंड की इन्वेस्ट की गई कंपनियों में जब डिविडेंड मिलेगा तो आपको तय किए गए समय पर डिविडेंड आपको मिलता रहेगा, अगर आप डिविडेंड यील्ड म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो। दोस्तों दूसरा होता है SWP, सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान। इसमें दोस्तों क्या होता है कि आप फिक्स इनकम मतलब फिक्स कैपिटल एक बार इन्वेस्ट करके हर महीने कुछ पैसा विड्रॉ करते हो। जैसे कि मान लो कि आपने किसी बैलेंस एडवांटेज फंड या फिर किसी ऐसे डिविडेंड यील्ड फंड या फिर किसी इस तरह के मिड कैप या लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में SWP की किया है, मान लो 10 लाख किया है, तो पिछले पास्ट रिटर्न के हिसाब से मैं बताना चाहूँ तो पिछले पास्ट हिसाब मिड कैप और लार्ज कैप या फिर फ्लेक्सी कैप फंड ने जो पिछले 5 साल में रिटर्न दिया है उसके हिसाब से आपको बताऊँ तो मान लो आपने किसी भी म्यूचुअल फंड में 10 लाख रुपये इन्वेस्ट किया होता है, ठीक है, और आपने 3 साल तक लगभग 8 से 9 हज़ार हर महीने विड्रॉ किए होते, तो दोस्तों आपका कॉर्पस मतलब आपका कैपिटल ग्रो होकर 15 से 16 लाख तो हो जाता। और दूसरा आपको जो विड्रॉ किया है हर महीने लगभग 8 से 9 हज़ार वो आपकी मंथली इनकम होती, और जो आपका कैपिटल 10 लाख से ग्रो हुआ वो 15 से 16 से 17 लाख तक हो जाता है। मैं ये रिटर्न आपको बता रहा हूँ पिछले 5 साल में जितने भी मिड कैप लार्ज कैप और जो फ्लेक्सी कैप फंड ने जो या फिर बैलेंस एडवांटेज फंड हो डिविडेंड यील्ड फंड हो ने जो रिटर्न दिया है उसके हिसाब से बता रहा हूँ दोस्तों। ये रिटर्न थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है मार्केट के हिसाब से, हाँ, लेकिन आपका फंड जीरो नहीं होगा, ये मैं आपको बता सकता हूँ।